एक दिलकश गांव में जो हिलती पहाड़ियों के दरमियान और नीले आसमान के नीचे छुपा हुआ था, एक तजस्सुस भरा नौजवान लड़का बनाम ओलिवर रहता था। इसकी तजस्सुस की कोई हद नहीं थी और वो अपने दिन किताबों में गर्क रहते दिलकश माहौल की सैर करते गुजार देते थे। गांव वालों ने इसे प्यार से बहादुर छोटा मुहिम जो कहकर पुकारते थे, क्योंकि इसकी इल्म की तलाश बेहद थी। एक शाम जब वो कदीम नक्शा पर गौर कर रहा था, ओलिवर की आंखें हैरत से चमक उठी। वहां एक पुरअसरार अलामत के साथ निशान जद मरूफ इल्म के पहाड़ उठा। कहानियों में कहा जाता था कि इस पुरअसरार चोटी पर एक लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की तमाम हिकमतें मौजूद हैं। हकीकत को जानने के लिए ओलिवर ने अपना कुत्ते बैग तैयार किया, अपनी फैमिली को अलविदा कहा और अपनी बहुत मुतवक्के मुहिम पर रवाना हुआ। जैसे जैसे ओलिवर गांव से मजीद दूर गया, मंजरनामा बदलता गया। हल्की पहाड़ियां घने जंगलात की जानिब बदल गईं, जहां सूरज की रोशनी छत के पार नाचती थी और परिंदों की आवाजें हम आहंग धन में घुल मिल गई थी। पुख्ता इरादा के साथ वो झाड़ियों से गुजरता गया, हमेशा पहाड़ों की कशिश से मुतवज्जे। रास्ते में इसे रंगीन किरदार मिले, एक दाना बूढ़ा उल्लू जिसने पहाड़ों के असरार की कहानियां सुनाई और एक खुश मिजाज गुलहरी जिसने सखी दिल से अपने बालों का जखीरा बांधा। इससे ओलिवर को आगे के सफर के लिए तवानाई मिली। बिल्कुल इसी वक्त जब रात का अंधेरा जंगल को घेरने लगा था, ओलिवर अपने आप को इल्म के पहाड़ के पांव में पाया। इसने ऊपर देखा तो बादल इसके पेट के गिर्द घूम रहे थे, गोया अंदर के राजों की हिफाजत कर रहे। तुम ये कर सकते हो, वो खुद से सरगोशी करता है, अपनी हर शय हिम्मत को बालंद करते हुए। चढ़ाई मुश्किल थी, हर कदम पिछले से ज्यादा चैलेंजिंग, लेकिन ओलिवर का अज़्म कभी कमजोर नहीं पड़ा। घड़ियां दिनों की तरह महसूस हुई, यहाँ तक कि आखिरकार बगैर सांस लिए और जोश से भरपूर वो चोटी तक पहुंच गया। इसके सामने एक कदीम लाइब्रेरी खड़ी थी, इसकी पथरीली दीवारें खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन थी। ओलिवर का दिल धड़कने लगा जब इसने भारी लकड़ी के दरवाजे खोले और एक वसी हाल में दाखिल हुआ जो बुलंद लकीरों से भरपूर किताबों की अलमारियां थी। वो इल्म के भूल बिलिया में घूमता रहा, हिकमत की इस अजीम दौलत पर हैरान रह गया। इस पर सुकून पनागा में ओलिवर ने एहसास किया कि ये सिर्फ मंजिल नहीं थी, बल्कि सफर और रास्ते में बनने वाली दोस्तियों ने इसकी दुनिया को मालामाल कर दिया था। नई समझ के साथ बहादुर छोटा मुहिम जो अपनी वापसी शुरू की, अपने साथ न सिर्फ किताबों की कहानियां बल्कि अपनी खुद की मुहिम जोई की कहानी भी लेकर जा रहा था, जो दुनिया के साथ बांटने का इंतजार कर रही थी।